सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। थोड़ा सा लोकेशन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा यहाँ वर्क हो रहा है, तो बस 1 मिनट वेट कीजिए, फिर वहां से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? ऐसे लाइन पे बने रहिएगा। हेलो, सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। ओके। मुझे ये बता दीजिएगा, पिछली क्लास में फोटोग्राफी पे कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे? पिछली क्लास में फोटोग्राफी पे हम लोग कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जरा बता दीजिएगा। सर फोटोग्राफी का इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, इंट्रोडक्शन किया था, तो इंट्रोडक्शन में कहाँ पे बता रहे थे, क्या बता रहे थे? सर फोटोग्राफी की डेफिनेशन बताई थी। और और सर इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसा कुछ ना हो कि जो बार बार रिपीट हो रहा हो या रिपीट हो जाए, तो उसके लिए मैं ये बता रहा था। इसलिए मैं पूछ रहा था कि कहाँ पे थे हम लोग। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग फोटोग्राफी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो आई होप सभी को फोटोग्राफी के मीन्स के बारे में, यानी मीनिंग्स के बारे में पता चला था। और साथ ही साथ जो एक कैमरे का जो प्रोसेस था एक काम करने का, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ कैमरा कैसे वर्क करता है, तो कैमरा की जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, और कैमरा किस माध्यम से देखता है, आज हम लोग उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले कैमरा। तो कैमरे का जो बॉडी होता है वो एल्युमिनियम है, एलॉय है, या प्लास्टिक जो धातु है, इन सभी से किसी एक, इन सभी का मतलब इनमें से किसी एक से वो बना हो सकता है। और एक लाइट या प्रकाश रोधी, लाइट टिंट या प्रकाश रोधी एक बॉक्स होता है, और जिसके सामने एक लेंस लगा होता है, और उस लेंस की सहायता से वो इमेज को देखता है। और ये कह लेंगे कि सिर्फ लेंस के माध्यम से ही नहीं देखता, बल्कि उसको देखने के लिए अदर्स ऐसे सीरीज वहां पर कॉन्टैक्ट होती हैं और लगी होती है, उनका भी हम लोग वहां पर प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद में एक फोटो को कैप्चर करते हैं, ठीक है? तो अब ये बताइए कि जिस तरीके से हम किसी सब्जेक्ट को देखते हैं, तो कैमरा भी उसी तरीके से देखता है, लेकिन हमारे देखने में और कैमरे के देखने में फर्क होता है। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो वहां पर कौन सा विजन अंकित होता है? सैवी, रस्तोगी, सुन पा रहे हैं? बताइए, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वहां पर कौन सा
विजन जो है हमारा अंकित होता है। मतलब जो एक देखने का व्यू है वहां पर कौन सा बनता है? नंदिनी चौधरी। यस सर। सर बताइए, स्टीरियोस्कोपिक। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु को जब हम देखते हैं तो वहां पे कौन सा विजन अंकित होता है? सर स्टीरियोस्कोपिक विजन। हाँ, और जो कैमरा किसी स्टोरोस्कोपिक विजन। क्या यस बता, सर। और क्या बताना चाह रहे हैं? और सर जब कैमरा किसी वस्तु को देखता है तो उसका विजन मोनोस्कोपिक होता है। हाँ, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जब वहां पर जो विजन बनता है वो स्टोरोस्कोपिक विजन बनता है, यानी कि त्रिविम दृश्य बनता है। और जब उसी यस वस्तु सर। को कोई कैमरा के माध्यम से हम देखते हैं कैमरा। तो वो हमारा मोनोस्कोपिक विजन बनता है। ठीक है, यस सर। ये फर्क है हमारे और उसके देखने में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और देखिए, कैमरा चाहे फिल्म हो या डिजिटल, वो अपनी अपनी वर्ग मेथड के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन जो विजन होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैमरास, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है कैमरों का, यानी कि जो प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने पहले पढ़ा हुआ ही है यहाँ पर कि डिस्पोजल कैमरा, कि जो हमारा यहाँ पे डिस्पोजल कैमरा होता है वो किस प्रकार का कैमरा होता है। जो डिस्पोजल कैमरा हमारा होता है वो किस प्रकार का कैमरा होता है, बताइए। सर ये कैमरा प्लास्टिक से बना होता है, बहुत ही सिंपल होता है। हम्म, और इसका जो प्रयोग है वो वन टाइम ही किया जाता है। इस मतलब कहने का जो मतलब है हमारा कि इस कैमरे को हम एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जैसे रील को, जैसे हम लोग पूरी रील खींचने के बाद में उसको एक्सपोज कराते हैं, यहाँ पे क्या है कि रील तो जाता ही है लेकिन रील नहीं निकलता है, यूं कह लीजिए। रील कैमरे के अंदर ही रहता है और पूरे कैमरे को इस हम लोग ले जाते हैं और उसको एक्सपोज कराते हैं। यानी कि हम इसमें एक ही बार इस कैमरे का प्रयोग कर सकते हैं, हम बार बार इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये एक तरीके से फिक्स्ड फोकस कैमरा है हमारा। कैसा कैमरा है? फिक्स्ड फोकस कैमरा है। ठीक है, और इसमें जैसे आपका अपर्चर है, जैसे शटर है, या आईएसओ है, या अदर जैसे एक्सपोजर कंपनसेशन, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 110 कैमरा। 110 कैमरा कौन बताएगा? सर ये भी एक बहुत छोटा सा कैमरा होता है, इसमें भी अपर्चर और शटर स्पीड नहीं होती है। हाँ हाँ, और सर इसमें भी फिक्स फोकस कैमरा नहीं, मतलब नहीं होता, नहीं नहीं, फिक्स्ड फिक्स फोकस फिक्स कैमरा होता फोकस है, कैमरा ये होता है, हाँ सर होता होता है। और फ्लैश भी इसमें आपका होता है। बस इसका जो 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 इसके नेगेटिव का जो आकार है, यानी कि जो साइज है, वो 13x17 का यहाँ पर होता है हमारा। मतलब कि जो कार्टेज यानी कि जो फिल्म लगी होती है उसके जो नेगेटिव का जो आकार है यहाँ पे वो हमारा 13x17 का बनता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ट्यून लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। ट्यून लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, बताइए इसे। सर इसमें 2 लेंस होते हैं। हाँ, 2 लेंस होते हैं, और बताइए, कोशिश कीजिए और बताइए यहाँ पे। सर इसके दोनों लेंस ऊपर नीचे लगे होते हैं, एक लेंस सब्जेक्ट का व्यू दिखाता है और दूसरा लेंस फोटो क्लिक करता है। हाँ, और
और बताइए। तो इसमें 120 mm का फिल्म का प्रयोग होता है। ओके। देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है ट्यून लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, यानी कि इसमें दो लेंसों का कॉम्बिनेशन होता है, और वो लेंस कैसे यहाँ पर लगे होते हैं, तो वो लेंस एक दूसरे के ऊपर और नीचे, ऊपर डैश नीचे का मतलब है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक आपका ऊपर लगा हुआ, एक नीचे लगा हुआ, दो लेंस तो लगे हैं, तो वो कहाँ पे लगे हैं, आप कोई एक आयताकार जैसे कोई बॉक्स ऐसे ले लीजिए, तो बॉक्स के ऊपर और बॉक्स के नीचे आप दो सर्किल ऐसे डायग्राम जैसे आप बनाना चाहेंगे तो डायग्राम, तो एक दूसरे के ऊपर लेंस यहाँ पर हमारे लगे होते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला जो लेंस लगा होता है उससे हम लोग जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का हम लोग व्यू देखते हैं, क्या देखते हैं, सब्जेक्ट का व्यू देखते हैं, ठीक है। और जो दूसरा लेंस होता है, और उस लेंस की सहायता से हमारा उसमें है फोटो कैप्चर किया जाता है, ठीक है। और जो इसमें रोल फिल्म लगाई जाती है वो 70 mm की होती है, यानी 70 मिलीमीटर की होती है, और जो उसका नेगेटिव होता है वो 6x6 सेंटीमीटर का बनता है, 6x6 सेंटीमीटर का बनता है, ठीक है। पोलराइड कैमरा, पोलराइड कैमरा के बारे में बताइए, और कोई बताइए अरंता को छोड़कर, वैष्णवी, सैवी, सर पोलराइड नंदनी। कैमरे में फोटो लेने के बाद कुछ समय बाद ही प्रिंट निकल आता है। ओके। और और सर उसमें जो वो फिल्म यूज होती है वो पॉजिटिव पेपर होती है। ओके। और जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये कैमरा, जैसे आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, तो उन मूवीज में ये कैमरा देखने को मिला था, खासकर जैसे आपने जो गजनी मूवी देखी होगी, तो उसमें आमिर खान इस तरीके के कैमरा लेते थे, तो वो किसी को अपना जैसे फ्रेंड बनाते थे, तो वो इस तरीके से उसको फोटो खींचते थे और उसका उस पर नाम लिख लिया करते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से ये कैमरा है, और ये फिल्म को एक्सपोज करते ही फोटो प्राप्त करने के लिए तत्काल परिणाम देने वाला कैमरा होता है। और इन कैमरों में लगने वाली फिल्म में एक पॉजिटिव पेपर होता है हमारा, इसमें फिल्म नहीं लगा होता है, एक पॉजिटिव पेपर होता है, जैसे हम लोग प्रिंटर में एक पेपर लगाते हैं, तो इसमें भी संख्या होती है कि हम इसमें 10 20 30 कितने पेपर लगा सकते हैं, तो उसके अनुसार वो पेपर जो हमारा लगता है एक पॉजिटिव फिल्म ही होता है। और जब हम उसको सब्जेक्ट को देखकर फोटो खींचते हैं, तो एक्सपोज होने के बाद में ये कैमरा स्वतः ही एक फोटो का रूप ले लेता है। और इसमें जो पेपर लगता है या जो हमारा फिल्म लगता है वो ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों तरह का हो सकता है, यानी कि ये जो हमारा कैमरा है ये ब्लैक एंड व्हाइट और कलर और दोनों तरीके से ये फोटो खींच सकता है, ठीक है। इतना ही इस कैमरे में। और आगे बताइए आप लोग, इसके बाद में 35 mm कॉम्पैक्ट कैमरा, 35 mm कॉम्पैक्ट कैमरा, ये किस तरीके का कैमरा है। सर ये ऑटो फोकस कैमरा। ओके। और बताइए। और बताइए। सर इसमें फ्लैश इनबिल्ड होता है। हम्म।
देखिए, ये एक प्रकार का मतलब कॉम्पैक्ट मतलब कि साधारण सा फिक्स फोकस कैमरा है, और जिसमें व्यू फाइंडर से देखने के बाद में जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो ये और जब हम शटर बटन को प्रेस करते हैं तो अपनी क्षमता अनुसार जो इसकी कैपेसिटी होती है फोकस कर फोटो को ले लेता है। लेकिन चूंकि ये एक साधारण सा कैमरा होता है तो ज्यादा दूर या पास की वस्तु को हम फोकस नहीं कर सकते। मतलब इस प्रकार के कैमरे में ज्यादा दूर या ज्यादा पास की वस्तु को फोकस नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग डिजिटल कैमरे में नॉर्मल लेंस या यूं कह लें कि जूम लेंस की सहायता से हम लोग उसे दूर कर लेते हैं या उसे हम पास कर लेते हैं या पास करके उसे फोकस कर लेते हैं इस तरीके से, तो हम इस कैमरे में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हम इस कैमरे के द्वारा 5 से 7 फीट की दूरी से ही हम अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। 5-6 फीट तो जैसे अमूमन एक 6 फीट का दरवाजा मान लीजिए, 7 फीट का जो आप सभी के घर में डोर लगा होता है, उस डोर के अकॉर्डिंग हम देखें तो 5 से 7 फीट ज्यादा दूरी नहीं होती है, तो वहां तक ही ये परिणाम दे सकता है। इससे दूर का यदि हम जूम इन या जूम आउट ऐसा कुछ करते हैं तो इस कैमरा है तो फोटो तो खींच ही लेगा, कैमरा है तो फोटो तो खींच ही लेगा, बट उस फोटो में ग्रेन्स आ जाएगा, आपका नॉइस आ जाएगा, जो पिक्सल्स हैं आपके वो आ जाएंगे, तो वो अदरवाइज जो आपका फोटो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए इससे ज्यादा की फोटो इस कैमरे से खींचना असंभव है। ठीक है। और इन कैमरों में भी हमारा फ्लैश और नॉब ये सब यहाँ पर बना होता है, जिसकी मदद से हम फोटो को खींचते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग SLR फिल्म कैमरा। देखिए, SLR डिजिटल कैमरा भी है और SLR फिल्म कैमरा भी है। तो ये आप बताइए, तो SLR फिल्म कैमरा क्या है? मैंने इसको लिखाया भी है और आपका डिजिटल SLR भी आपको मैंने यहाँ पर लिखाया था, इसलिए ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्योंकि इसके बाद का डिस्कशन आपको थर्ड ईयर में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए कि इसके आगे का आप लोगों को इसमें पढ़ना है, इसलिए। तो बताइए SLR फिल्म कैमरे के बारे में। सर इसमें फ्लैश अलग से लगाया जाता है। ओके, और सिंगल रिफ्लेक्स कैमरा होता है सर। ओके, और कोई? ओके, तो देखिएगा, जो SLR यानी कि सिंगल लेंस रिफ्लेक्स फिल्म कैमरा, ये इसका फुल फॉर्म होगा। और चूंकि हम लोग 35 mm की बात कर रहे थे, इसके पहले भी हमने आपको 35 mm कॉम्पैक्ट कैमरे के बारे में बताया था, तो ये इसी की सीरीज है। तो ये 35 mm फिल्म SLR ये है। तो ये पहले वाले कैमरे से थोड़ा सा मॉडिफाई मॉडल है, और इस कैमरे में क्या है, एक लेंस ही लगा होता है। क्या लगा होता है? एक ही लेंस लगा होता है, और उसी लेंस की सहायता से वस्तु को देखा जाता है और देखे जाने वाले व्यू को खींचा भी जाता है। इसलिए इस लेंस को हम एक यानी कि सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा कहते हैं। ठीक है। अब इस कैमरों में क्या खास बात है? खास बात यह है कि ये कैमरा 2 सीरीजों में यहाँ पर मुझे प्राप्त होते हैं। पहला मैनुअल SLR। मैनुअल का मतलब सभी लोग जानते हैं कि अपने आप उसमें सेटिंग करना होता है। मैनुअल का ये मतलब है चाहे प्रोग्राम मोड हो
ठीक है, चाहे आपका शटर पेओटी मोड हो, चाहे आपका अपर्चर पेओटी मोड हो, चाहे वो प्रोग्राम मोड हो, जितने भी मोड हैं वो मुझे स्वतः ही वहाँ पर सेट करने पड़ते हैं। और ऑटो फोकस SLR कैमरा, तो ऑटो फोकस क्या है, तो जो ऑटो फोकस होगा तो वो मैनुअल भी होगा, यानी कि जो मैनुअल होगा वो ऑटो फोकस नहीं होगा, लेकिन जो ऑटो फोकस है वो मैनुअल होगा। और मैनुअल क्यों होगा, उसका कारण है, इसलिए कि जो ऑटो फोकस होगा तो वो मैनुअल होगा। जैसे आपका जो कैमरा यहाँ पे है या डिजिटल आपके पास में, तो देखिए उसमें मैनुअल का भी ऑप्शन आता है और ऑटो फोकस का भी आपको पास ऑप्शन आता है। तो जब आप ऑटो पे लगा देते हैं तो अपर्चर, शटर, आपका आईएसओ, जो अन्य सेटिंग उससे रिलेटेड हैं, वो आपको नहीं करनी पड़ती हैं। वो कैमरा स्वतः ही लाइट के या एक्सपोजर के अनुसार या वाइट बैलेंस के अनुसार वो सारी जानकारी अपने आप लगा लेता है कि मुझे क्या एक्सपोजर यहाँ पे रखना है और क्या शटर स्पीड रखना, उसमें मुझे कोई सेटिंग नहीं करनी होती है। लेकिन जब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जब हम उसको ऑटो मतलब मैनुअल फोकस मतलब ऑटो फोकस में ले जाते हैं या मैनुअल में ले जाते हैं, तो ऑटो में देखिए क्या होता है स्वतः, यदि मैनुअल में ले जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आपका अपर्चर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड, प्रोग्राम मोड मोड, ये सभी मोड आपको सेट करने पड़ते हैं। और जब इसमें आप सेट करते हैं तो आपसे वो शटर के बारे में पूछता है, आपसे अपर्चर के बारे में भी पूछता है, आपसे आईएसओ के बारे में पूछता है, आपके से एक्सपोजर के बारे में पूछता है, आपसे वाइट बैलेंस के बारे में भी पूछता है। तो इसमें आपको हर चीज यहाँ पर सेट करनी पड़ती है। और ये भी है कि हम बहुत सारी चीजें इसमें मैनुअल रूम में रख कर कुछ चीजें हम लोग ऑटो पे ही रख देते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर लेंस की बात करें, तो जो लेंस होता है, तो आप स्टेबलाइजर के जब ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे AF और EMF लिखा होता है। AF का मतलब होता है ऑटो फोकस और EMF का मतलब होता है मैनुअल फोकस। तो यहाँ पर मैनुअल फोकस यानी कि जब मैनुअल सेटिंग करते हैं तो मैनुअल करना चाहिए, जब हम ऑटो रखते हैं तो ऑटो रखना चाहिए। ऐसे जैसे ऑटो सेटिंग रखते हैं तो ऑटो लेंस पे होना चाहिए, यदि मैनुअल सेटिंग रखते हैं तो मैनुअल हमारा होना चाहिए क्या, लेंस। लेकिन यदि हम मान लीजिए मैनुअल सेटिंग रखते हैं और जो लेंस है हमारा ऑटो है, तो देखिए आपको फोकस नहीं लेना पड़ेगा। क्या नहीं लेना पड़ेगा, आपको फोकस नहीं लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि लेंस में ऑटो फोकस पहले से ही लगा है। तो आप मैनुअल सेटिंग रखकर लेंस को जब ऑटो पे रखेंगे तो जब आप किसी व्यू को देखेंगे तो आपको फोकस रिंग नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वहां पर फोकस रिंग नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो जैसे ही आप वन टाइम शटर स्पीड पे क्लिक करेंगे तो वो फोकस अपने आप ले लेगा और आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा क्या स्थिति आपकी आ रही है आपके मैनुअल सेटिंग के अनुसार। और इसके अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पर मैनुअल जाते हैं तो दोनों ही सेटिंग मैनुअल हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो आपके पास में फोकस रिंग बनी होती है, एक जूम रिंग होती है और एक आपकी फोकस रिंग होती है। तो जो रिंग हमारी वहां पर होती है तो उस रिंग को मुझे वहां पर रोटेट कराना पड़ता है। वो एक ऐसे रिंग बनी होती है एक गोल सी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो रिंग बनी होती, तो उस रिंग के माध्यम से हम वहां पर उसे यहाँ पर कम या ज्यादा रख लेते हैं, यानी कि उस खींचे जाने वाले सब्जेक्ट को उसे हम वहां पर फोकस में देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा यहाँ पर SLR कैमरा, और उस कैमरे का मैं आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा। आप फिंगर से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर, देखिए लेंस यहाँ पे ये लगा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर ये आप इस पे देखिएगा, ये हमारा यहाँ पे रिंग बना हुआ है इस पे। ठीक है, और ये हमारा
लेंस देखने के लिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यानी कि लेंस का पोजीशन क्या है, कितने एक्स जूम पे वो यहाँ पर काम कर रहा है। ये देखिए हमारी जूम, यहाँ पे जूम रिंग बनी हुई है पीछे, थोड़ा सा ऐसे में रखता हूँ। देखिए यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर जूम रिंग बनी हुई है, ये फिल्म कैमरा है। और आपको देखिए ऊपर यहाँ पर फ्लैश भी दिख रहा है, और साइड में आपको ये एक्सपोजर मोड डायल भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये। तो इस तरीके से ये यहाँ पर मोड डायल बना हुआ है। और इसके आपके यहाँ पर जैसे रेड आई डिटेक्शन यहाँ पे देखिए बना हुआ है, आपके कैमरे में भी यहाँ बना होता है। और ये देखिए यहाँ पे रिंग भी आपकी देखिए शो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका पूरा लेंस यहाँ पर ये असेंबल है। तो और यहाँ पे देखिए सेल्फ टाइमर भी यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे आप में कंटिन्यूअस होता है आपका, जैसे 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, या कंटिन्यूअस के लिए या सिंगल के लिए, तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और ये आपका शटर बटन दिया हुआ है। आपके डिजिटल कैमरों में भी शटर बटन है। ये कैमरे भी वर्तमान में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कैमरे आपके वर्तमान में नहीं आ रहे हैं, ये भी अभी भी आ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको प्रेस करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग यदि बात करते हैं इसकी, तो ये देखिए इसमें भी आपका फिल्म कैमरों में भी, जो हमारे यहाँ फिल्म कैमरे हैं उनमें भी यहाँ पर हॉट शू देखिए प्रॉपर बना हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी देखिए हमारा हॉट शू यहाँ पर बना हुआ है। और देखने के लिए देखिए व्यू फाइंडर भी आपको देखिए, हॉट शू आप देखिएगा तो ये है हॉट शू हमारा, यहाँ से यहाँ है, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है हमारा व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर आपके डिजिटल कैमरों में भी यहाँ पर देखिए होता है। और साथ ही साथ पहला वाला जो व्यू दिखाया था वो सामने से था, और ये व्यू जो मैं दिखा रहा हूँ ये व्यू आपका यहाँ पर टॉप से है। यहाँ पे भी देखिए एक LCD पैनल देखिए दिया हुआ है। तो इस पैनल में जो भी आप सेटिंग यहाँ पर करते हैं, तो उस सेटिंग के माध्यम से यहाँ पर वो चीज डिस्प्ले में शो होती है कि हमारा अपर्चर कितना है, हमारा शटर स्पीड कितना है, हमारा ISO कितना है, या अदर्स जो भी हम सेटिंग यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो सारी सेटिंग यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे एक्सपोजर भी यहाँ पे शो करता है, आपका इंडिकेटर में फ्लैश है तो फ्लैश भी आपका शो करता है, आपका व्हाइट बैलेंस है तो यहाँ पर व्हाइट बैलेंस के बारे में भी शो करता है। वो डिपेंड करता है कि आप व्हाइट बैलेंस कैल्विन में सेट किए हो, या कस्टम में सेट किए हो, या प्रीसेट्स में यहाँ पर सेट किए हो। तो वो यहाँ पर सारा आपको डिस्क्रिप्शन में शो करेगा। यहाँ पे देखिए कुछ बटन्स देखिए, जूम रिंग देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो देखिए जूम रिंग, फोकस रिंग दिया हुआ है। और उसका देखिए आप बटन भी आपका यहाँ पे ये है, देखिए ये बटन आपको शायद वहाँ पे ना दिख रहा हो थोड़ा सा। तो ये आप जो बटन यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा जूम रिंग का बटन यहाँ पर दिखा है। और जैसे बटन को सॉरी कैमरे को ऑन ऑफ करने के लिए भी यहाँ पर ये बटन्स दिए हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर शटर बटन दबाने के लिए शटर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मोड की बात करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये मोड यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में ये फोकस की तरफ देखिए, ये हमारा फोकस रिंग है, और ये जूम रिंग है, यहाँ पर ये हमारा जूम रिंग है। और साथ में थोड़ा सा और मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये स्केल है, इसे स्केल बोला जाता है। बहुत सारे कैमरे हैं जिनमें ये आप स्केल देख सकते हैं, अपने कैमरों में भी देख सकते हैं स्केल, जिसमें नंबरिंग होती है, जैसे 0, 10, 15, 20, 25। जैसे ये लेंस आपका 28-70 यहाँ पे शो कर रहा है, यानी 28 से 70 mm तक जाएगा, ठीक है। तो उसकी सेटिंग यहाँ पर शो कर रहा है। ये देखिए कुछ नंबर्स यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, थोड़ा सा ब्लर है इमेज, इस वजह से यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ नंबर शो होते हैं, तो उस नंबर के अकॉर्डिंग पता चलता है कि हमारा स्केल का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर कितना बन रहा है। और बनने के साथ में वहीं पे ये पता चल जाएगा कि हमारा फिर डेप्थ आप जो फील्ड है वो कितना है। जो हमारा डेप्थ ऑफ जो हमारा फील्ड है उससे मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि वो हमारा
कितना है। ठीक है, तो ये हमारा है 35 mm सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा के बारे में, और जो उसका मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डिजिटल कैमरे की। तो बताइए डिजिटल DSLR का फुल फॉर्म और इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, जैसा हम लोग वर्तमान में इस कैमरे को यूज कर रहे हैं। बताइए सभी लोग। जिसको भी सर आता हो। क्वेश्चन हाँ सर बताइए। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। अभी हम लोग यहाँ पर फिल्म 35 mm फिल्म SLR कैमरे के बारे में बात कर रहे थे। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम डिजिटल यानी कि डिजिटल SLR यानी कि डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरे के बारे में यदि कंपैरिजन करें तो क्या अंतर है दोनों में। सर DSLR में हम अपने मतलब लेंस को बदल सकते हैं। हाँ ठीक है, देखिए और बैठना नहीं है, बताना सभी को है, ऐसा नहीं कि खामोश होके बैठना है ना। बताइए, हाँ बताइए नंदिनी। लेंस को अपने आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। और सर इसमें व्यू फाइंडर का प्रयोग करते हैं व्यू को देखने के लिए। व्यू फाइंडर लगा होता है आपने कहा कि डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरे में लेंस को बदल सकते हैं, तो यस वो सर। भी तो फिल्म में SLR कैमरा है। वो भी तो फिल्म में SLR कैमरा है, वो भी तो सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा है। क्या उसमें कैमरे के लेंस को नहीं बदला जा सकता है। नो सर सर सिंगल बताइए, बंद क्यों हो गए आप लोग। सर सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट कैमरे में जो लेंस होता है वो एक ही लेंस होता है, उसी से हम व्यू को देखते हैं और उसी लेंस से हम जो सब्जेक्ट होता है उसकी फोटो भी लेते हैं। जया, आपने कहा कि इसमें एक ही लेंस होता है और उसी यस सर। लेंस से सब्जेक्ट को देखा जाता है और उसी से खींचा जाता है। तो क्या फिल्म SLR कैमरे में ऐसा नहीं किया जाता है क्या। सर देखिए, दोनों में ही ऐसा किया जाता है, इसीलिए इसको हाँ सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट कैमरा कहा हाँ, जाता है। अब आपने सही बोला है। और बताइए इसके बारे में, डिजिटल के बारे में। बैठना नहीं है, बताना है आप लोगों को। बताइए, और बताइए। देखिए दोनों ही सेम है, फर्क सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी का है।
इसका है टेक्निक्स का है, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हम वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका है। दोनों ही कैमरों में एक ही लेंस है और उसी से वस्तु का व्यू देखा जाता है और उसी से फोटो को कैप्चर किया जाता है। अब फर्क कहाँ पे है, फर्क देखिए, वहां पर हम फिल्म का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर आईएसओ की लिमिटेशन होती है, यहाँ पर आईएसओ की लिमिटेशन होती है लेकिन उसके एवं में ज्यादा होती है। जैसे उन कैमरों में 100, 200, 400 तक है, लेकिन यहाँ पर आप 50 से लेकर 6400, 7000, 8000, 12000 इस तरीके की लिमिटेशन दी गई है। तो यदि कंपेरिजन करेंगे तो वहां से आईएसओ की कंपेरिजन इसकी ज्यादा है। फिर बात करते हैं शटर स्पीड की। अब हमारे पास शटर स्पीड बल्ब मोड, जो हमारा बी मोड होता है उसको हम लोग बल्ब मोड बोलते हैं, और उस मोड से लेकर हम 8000, 10,000 से भी ज्यादा की शटर स्पीड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे फिल्म कैमरे हैं उनमें हम 130 या 160 से ज्यादा या 100 से ज्यादा की शटर स्पीड का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आईएसओ की। आईएसओ को मैंने बताया, शटर को बताया, अब बात करते हैं अपर्चर की। तो अपर्चर जो हमारा होता है लेंस के अनुसार काम करता है। जितने एमएम का हम लेंस लगाएंगे तो उतने ही एमएम के अनुसार हमारा अपर्चर यहाँ पे सेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम 1835 या 1855 या 55-250 लगाते हैं तो हमारा अपर्चर जो है वो 5.6 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 22-25 तक जाता है, उससे ज्यादा हम उसको नहीं ले जा सकते। ऐसा हमारा फिल्म कैमरों में भी होता है। तो लेकिन उसमें जो अपर्चर है वो लेंथ के अनुसार तो काम करता है लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है, तो वो इतना लेंथ तक नहीं जा सकता है, वो रेशियो में कंपैरिजन में यहाँ पर कम रहता है। और क्या है, फिल्म कैमरों में मान लीजिए आपकी कितने कैरेट की फिल्म लगी हुई है, 100 आईएसओ की लगी है, 200 आईएसओ की लगी है, उसकी कैपेसिटी 300 है, 400 है खींचने की, या मान लीजिए 200 है, तो उसमें हमें जब तक रील है जब तक हमें सारे फोटो खींचने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग चूंकि सेंसर का प्रयोग करते हैं, मेमोरी कार्ड का प्रयोग करते हैं, तो हम एक फोटो का भी प्रिंट ले सकते हैं, वहां हम एक फोटो का प्रिंट नहीं ले सकते हैं। यानी कि यहाँ हम मेमोरी कार्ड में सेव करके 1, 2, 4 जितना भी फोटो है उसको हम देख सकते हैं, खराब आने पर डिलीट कर सकते हैं और हम एक का भी प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन फिल्म कैमरों में ऐसा नहीं है। यदि 20 कैरेट की फिल्म हमारी लगी हुई है तो 20 फोटो मुझे खींचने पड़ेंगे और फिर उस रील को लैब में ले जाकर हमें लैब प्रोसेस करना पड़ेगा, तब हम सारे प्रिंटों को वहां पर प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे और फिर पता चलेगा कौन सा फोटो कितना वहां पर हमारा सही आया है। तो ये बहुत बड़े फर्क हैं जो डिजिटल कैमरों में नहीं है। तो आप लोगों को अंतर समझ में आया दोनों में, कंपैरिजन में क्या है? यस सर। क्या समझ में आया बताइए, आप एक एक करके पूछ के मुझे। सर फिल्म कैमरे में फिल्म लगता है और डिजिटल कैमरे में सेंसर से ही काम होता है। फिल्म कैमरे में आईएसओ लिमिटेड होता है पर डिजिटल कैमरे में भी आईएसओ लिमिटेड होता है पर फिल्म कैमरे से ज़्यादा होता है। और बी यानी कि बल्क मोड, उसमें हम 1000 तक भी ले जा सकते हैं, पर फिल्म डिजिटल कैमरे में हम 130, 100, 1/100 तक ही शटर स्पीड ले जा सकते हैं। और फिल्म कैमरे में जितना कैरेट का फिल्म होगा उतनी पूरी फोटो लेनी पड़ेगी तभी प्रिंट आउट निकल सकता है, पर डिजिटल कैमरे में ऐसा नहीं होता है। ओके, सैबी रस्तोगी सुन पा रहे हैं? सैबी रस्तोगी, यस सर। आप कुछ बताइए दोनों के बारे में जरा, कितना समझ में आया है आपको?
सैबी रस्तोगी, मैंने आपसे कुछ पूछा है। यस सर। सर इसमें सेंसर का यूज होता है डिजिटल कैमरे में। अभी सफिशिएंट उतना जवाब नहीं मिला है आपसे। वैष्णवी कटियार, यस सर। बताइए। पूछूंगा मैं सबसे। बताइए वैष्णवी, आप तो चुप हो गए। अरंता, यस सर। बताइए। कितनी भी क्लास चलेंगी मैं पूछूंगा जरूर, जो भी मैं समझाऊंगा तुरंत पूछूंगा, क्योंकि कैमरा आप सभी का देखिए ऑफ है, ठीक है ना, इस वजह से, इसलिए मैं पूछूंगा सभी से। सर एसएलआर सर एसएलआर आईएसओ में इतना नहीं होता, जबकि डिजिटल में अधिक बढ़ा सकते हैं। होता उतना ही, पर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और सर इसमें शटर डिजिटल में शटर स्पीड 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड तक का उपलब्ध होता है। उसमें सर इतना नहीं होता है। और और सर डिजिटल में एलसीडी स्क्रीन पर इमेज देखते हैं, और सर उसमें नहीं देखते हैं। हम्म, बस सर। देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं ना, अंतर बहुत नहीं बता रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा अंतर आप देख रहे हैं कि फिल्म कैमरों में फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है, और डिजिटल कैमरों में फिल्म के स्थान पर यहाँ पर हम सेंसर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वहां पे फिल्म एक्सपोज होकर फिल्म पर बनती है, जो कि एक टैलेंट इमेज होती है। यहाँ पर इमेज सेंसर में आने के बाद में हमारे मेमोरी कार्ड में सेव होती है। किसमें सेव होती है? मेमोरी कार्ड में सेव होती है। तो मेमोरी कार्ड में आने के बाद में, और उसका व्यू मुझे एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो हमारा एलसीडी जो मॉनिटर होता है उस पर मुझे वहां पर दिखाई देती है। और देखने के बाद में फिर हमें पता चलता है कि वो फिल्म हमारा कैसा है, ठीक है। तो ये देखिए एक अंतर हो गया, आपका आपका सेंसर का अंतर हो गया। फ्लैश उन कैमरों में भी होती है, फ्लैश इन कैमरों में भी होती है, लेकिन फ्लैश उनमें भी लगा सकते हैं और फ्लैश इनमें भी लगा सकते हैं, लेकिन पावर का फर्क होता है कि उनमें हम इतना पावर का ही फ्लैश वो एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डिजिटल कैमरे हैं उनमें कैमरा किसी भी रेंज तक के लाइट के मतलब कि जो बैलेंस होता है हमारा केल्विन टेम्परेचर यूं कह ले, उसको भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद खींचे जाने वाले व्यू का जो दृश्य हम तुरंत देख सकते हैं, उससे डिलीट कर सकते हैं, ऐसा उन कैमरों में हम नहीं कर सकते हैं। दोनों ही कैमरों में हमारे व्यू फाइंडर होते हैं, और दोनों ही कैमरे में जो हमारे व्यू फाइंडर यहाँ पर लगे होते हैं, वो व्यू फाइंडर जो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होते हैं। कौन से व्यू फाइंडर होते हैं? ऑप्टिकल व्यू फाइंडर हमारे हमारे दो होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो हमारा ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है, और जो दूसरा व्यू फाइंडर होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। जो आपका मिररलेस जो इस समय कैमरे आ रहे हैं, उनमें आपका ऑप्टिकल व्यू फाइंडर नहीं लगा हुआ है। उनमें जो हमारा व्यू फाइंडर यहाँ पे लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक है। और जो हमारा डिजिटल, चाहे वो आपका फुल फ्रेम हो या क्रॉप सेंसर का कैमरा हो, डिजिटल में,
तो वहां पर जो हमारा फाइंडर लगा हुआ व्यू फाइंडर, वो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर वहां पे लगा हुआ है, जिससे हम लोग सब्जेक्ट का व्यू वहां पर देखते हैं। ठीक है। और इसके बाद में और भी बहुत सारी अभी टेक्नोलॉजी बाकी है। अब मैंने आपको पिछले क्लास में डायग्राम आई होप दिखाया था कि नहीं दिखाया था, मुझे याद नहीं है। यदि दिखाया था तो आपने एक टेक्नोलॉजी देखी होगी कि एक डिजिटल कैमरा कैसे वर्क करता है इंटरनली रूप से, बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा होता है, और जो हमारा इमेज है तो वो इमेज हमारा कैसे रेस जो हमारी लाइट्स होती है उसके माध्यम से जाकर लेंस से होकर अपर्चर से होकर वो कैसे मिरर पर जाता है और मिरर से सेंसर पे जाता है, और उसका जो दूसरा व्यू है यानी जो रेस का, तो वो कैसे वहां तक जाता है और जाने के बाद में वो मुझे व्यू फाइंडर में कैसे दिखाई देता है। इसका भी मैंने सर डिस्क्रिप्शन आप लोगों को वहां पर बताया था कि कैसे वो वर्क करता है। इसके अपोजिट जो हमारा फिल्म कैमरा है वो ऐसे वर्क नहीं करता है। तो जो फिल्म कैमरों की जो टेक्नोलॉजी है उसका भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डायग्राम दिखाऊंगा और उस डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। और इसके बाद में डिजिटल कैमरे का भी एक आपको डिजिटल का मिररलेस का और आपका मिरर के साथ वाला और आपका फुल फ्रेम तीनों का अलग अलग कंपेरिजन के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इंटरनली रूप से उनका प्रोसेस क्या है, कि उस फिल्म में क्या इमेज कैसे बनती है जाके, और हमारा डिजिटल में कैसे इमेज बनता है। अभी तो आपने थ्योरी बेस आपने हमसे सुना कि इमेज ऐसे जाती है, यहाँ पर ऐसे रोटेट होती है और इसके बाद में यहाँ पर सेव होती है। ये अंतर है इनके कैमरों में, लेकिन अंतर के साथ साथ उनके काम करने का तरीका क्या है, इंटरनल रूम में जो पार्ट्स अंदर लगे हुए हैं वो एक इमेज को किस तरीके से कैप्चर करते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। अब बात यहाँ पर हम लोग करते हैं इसके आगे लेंस की। तो देखिए लेंस में यहाँ पर मैनुअल फोकस की बात की, हम लोग ने ऑटो फोकस की बात की, तो ये क्यों यहाँ पर दिया होता है? सर क्योंकि अगर फोटो अच्छी नहीं आ रही है तो हम मैनुअल मोड करके सेटिंग चेंज करके अपने से खींच सकते हैं, और ऑटो फोकस मोड जो होता है अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो अपने से सेटिंग करके फोटो लेता है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता है। पर अगर हम मैनुअल मोड करते हैं तो ज्यादा अच्छी फोटो आती है कभी कभी इन कंपैरिजन टू ऑटो फोकस। ओके, और कोई बताना चाहेगा? और कोई बताना चाहेगा? और कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? सभी को समझ में आ गया आज का जो भी फोटोग्राफी का डिस्कशन यहाँ पे किया गया है, फोटोग्राफी और टाइप्स ऑफ कैमरा, तो सभी को समझ में आ गया है सही से? यस सर। यस सर। ओके, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, तो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में फिर से हम लोग वापस मिलेंगे, जब तक के लिए क्लास इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।